जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रेलवे ने निकाला है एएलपी के वैकेंसी के लिए। ठीक है, वो मैसेज है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपना फोटो और सिग्नेचर को सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिसके लिए वो उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करिए। अब वो कैसे मैसेज पता चलेगा कि किसका फॉर्म सही से अपलोड है नहीं है, किसका फोटो सही अपलोड है, किसका सिग्नेचर अपलोड है। ठीक है, उसके बाद वो फॉर्म कब से लेके कब तक करेक्शन होगा, कैसे अपलोड किए जाएंगे, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए फोटो के लिए, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए सिग्नेचर के लिए, हम पूरा डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो और जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए, रेलवे एएलपी का जो वैकेंसी है उसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का नोटिस आया है। ठीक है, वो नोटिस ये है, आप देख लीजिए। ठीक है, इस नोटिस को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके एक बार आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो वैकेंसी थी इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 एएलपी के नाम से ये वैकेंसी आई थी, जिसका फॉर्म सभी लोगों ने भरा है। ठीक है, अब एक चीज बता दूं कि जो ये मैसेज है ये सभी लोग समझिएगा, जितने भी लोग एएलपी का फॉर्म भरे हैं। ठीक है, एएलपी के उन्होंने नोटिस में किया है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिसका फोटो ब्लर अपलोड हुआ है, सिग्नेचर सही तरीके से नहीं अपलोड हुआ है, तो जिसके कारण वो उस फॉर्म को रिजेक्ट न करके आपको एक चांस दोबारा उन्होंने दिया है कि आप अपना फोटो और सिग्नेचर को दोबारा से अपलोड करें। तो इसीलिए ये मैसेज ऐसे मत समझिएगा कि यदि किसी ने एएलपी का फॉर्म भर दिया है तो मैसेज मेरे लिए नहीं है। सभी लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उन्होंने आपको दो तरह से सूचित कर रहे हैं। पहला कि मोबाइल पे एसएमएस देके, दूसरा ईमेल पे आपका एसएमएस देके। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आजकल क्या होता है कि कभी कभी मोबाइल में रिचार्ज नहीं होने के कारण आपको मैसेज नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप अपना मोबाइल और ईमेल, जो आपने ईमेल दिया है वो दोनों आप क्लियरली चेक करिए। ठीक है, तो आप अगर किसी का मैसेज आया है तो वो तो भैया अलर्ट हो ही जाइए। जिसके पास मैसेज नहीं आया है या किसी कारणवश आपके पास मैसेज नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कैसे अपना चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे चीज कि आपका करेक्शन डेट जो दिया गया है वो है 27/5/24 से लेके 31/5/24 के 23:59 रात्रि में आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश या अगर आप अनजाने में या जैसे भी हो, अगर आपने अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया तो आपको उसके अगले दिन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट आपका फॉर्म को मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता दूं कि सभी लोग एकदम, जो भी लोग एएलपी फॉर्म भरे हैं वो ध्यान से देखिएगा। क्योंकि देखिए, एक तो कि ये वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है, 2018 में आई थी, उसके बाद 2024 में आ रही है, तो एक तो इतने समय का गैप हो गया। अगर किसी कारणवश अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो सोचिए कितनी दुख की बात होगी। तो इसीलिए आप इसको मैसेज को एकदम क्लियर, एकदम अटेंशन होकर समझिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास मैसेज या ईमेल आप खोजने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे। आप देखिए, आपके पास यूजर और पासवर्ड होगा। यूजर आईडी में आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप डालते हैं, वो डालेंगे। उसके बाद आपका पासवर्ड बना होगा, फॉर्म भरते समय आपने ये किया होगा। ठीक है, अगर जिसके पास पासवर्ड नहीं होगा वो अपना वहां से फॉरगेट पासवर्ड करके आपके मेल या मोबाइल पे पासवर्ड चला जाएगा, आप वहां से पासवर्ड ले सकते हैं। ठीक है, ये आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको वहां पे एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जैसे ही आप करेंगे तो आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि लेकिन
अगर सोच रहे हैं कि अगर हम आज अगर ओपन करेंगे या कल ओपन कर देंगे तो ये आपको लिंक नहीं मिलेगा। ये लिंक आपको 27/5/24 को ही ये आपका लिंक ओपन होगा। जो भी लोग, जितने भी लोग एलपी का फॉर्म भरे हैं, मेरा एक सुझाव है, रिक्वेस्ट समझिए, जो भी समझिए आप लोगों के लिए कि आप लोग एक बार 27 तारीख के बाद 31 तारीख के बीच में सभी लोग आप एक बार अपना आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके जरूर चेक करें कि क्या आप में वो लिंक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर लिंक आता है तो आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना कंपलसरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर किसी का लिंक नहीं आता है उसमें तो समझिए कि आपका फोटो और सिग्नेचर सही है, आपका एक्सेप्ट हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका लिंक आया है अब उसको ये समझना है कि वो फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करेगा। ठीक है, उससे पहले एक और चीज बता दूं, बहुत ऐसे छात्र हैं जो खुद से ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग आप अपने नजदीकी जहाँ पे साइबर है वहां पे जाएं, वहां पे उनसे बोले कि सर मेरे को यहाँ पे अपना फॉर्म को चेक कराना है कि मेरा फॉर्म सही से फोटो सिग्नेचर अपलोड है या नहीं है। अगर वहां पे आपको लिंक मिलता है अपलोड करने का तो आप वहीं पे दोबारा अपलोड करवा देंगे। अगर नहीं मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको फोटो यानी सिग्नेचर सही से अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज कैसे क्या क्या होना चाहिए। देखिए, फोटो में सबसे पहले व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। ठीक है, फोटो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फोटो 2 साल 3 साल पुराना है आप उसको नहीं आप 6 मंथ के अंदर का आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इसका साइज है, देखिए साइज आप चेक करिए। जैसे ये आपका कोई पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है, आपका फोटो यहाँ पे 240 और ये 320 होना चाहिए। ठीक है, अगर इस फोटो को बनाने में 30 KB से लेके 70 KB के बीच में आपका फोटो का साइज होना चाहिए। ना ही आपका 30 KB से कम और ना ही 70 KB से ज्यादा, इसी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। ये आपका फोटो का स्पेसिफिकेशन है। तो यही आपका एक्चुअल आपका साइज ALP और रेलवे ने मांगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ आपका व्हाइट बैकग्राउंड ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सिग्नेचर का। देखिए, सिग्नेचर आपका इस तरह का होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 140 ये हो गया और ये 60 हो गया। ये साइज होता है आपके सिग्नेचर का। इसका भी जब आप करेंगे तो 30 KB से लेके 70 KB के बीच में आपका ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ साइज का। लेकिन सिग्नेचर में बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका सिग्नेचर साइज की वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ है, उनके लिखावट की वजह से हुआ। देखो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राम कुमार, अगर जैसे लिखिए RAM राम KUMAR, अगर ये लिखता है तो ये गलत है। ठीक है, अगर कोई इस तरह से लिख देता है RAM राम KUMAR, इस तरह से भी गलत है। यानी आपको इस तरह से नहीं लिखना है। जैसे राम कुमार है तो आप जैसे एक साथ लिखते हैं ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए राम, कोई कैपिटल से लिखता है तो KUMAR, माने इस तरह से आपका ये आपका सही ऑप्शन में ऐसे लिखने है। ठीक है, और मैं एग्जांपल के तरफ से बता देता हूं। जैसे किसी का नाम है राजा राम सिंह, जैसे राजा राम SING सिंह, इस तरह से। यानी आपको क्या होगा कि आपकी जो हैंडराइटिंग होगी एक साथ होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई ब्लॉक लेटर में लिखे हैं कि आपको कोई स्मॉल लेटर, मतलब एक साथ कर्सिव में होना चाहिए। आपको इस तरह से स्पेसिफिकेशन होगा। या तो आप एकदम देख लीजिएगा, इस तरह से साइन करिएगा, इस तरह से करिएगा, माने जो आपका नॉर्मल साइन होता है उसी तरह से आप साइन करिएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और दिक्कत है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय।